का सहारा बाबा श्याम हमारा। मान के देख लेना, अजमा के देख लेना, सच्चे मन से धारण कर लेना, कहीं कोई काम टकराओ, श्याम नाम से काम बनता नजर आएगा। बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, यहाँ पर आना मेरी जिंदगी का बहुत ही बड़ा बहुत कुछ है, सपने में चीजें आ जाती हैं बाबा की, तो बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। जिंदगी का यही है सुकून, और कुछ नहीं है। ऐसा कोई काम ही नहीं जिसमें इनका हाथ ना हो, ये है तो सब है। श्याम बाबा की यहाँ पे इतनी कृपा है, यहाँ पे जो कुछ मांगो वही मिलता है। यहाँ तो झूठा भी सच्चा हो जाएगा, यहाँ झूठ का क्या काम। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयुष। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ तोरण द्वार के जस्ट नीचे बाबा की प्यारी सी नगरी के अंदर। तो आज हम फिर से जानने वाले हैं बाबा के प्यारे प्यारे भक्तों से उनके क्या जीवन में क्या क्या चमत्कार हुए हैं, बाबा ने उनकी जिंदगी किस प्रकार जीरो से हीरो बनाई है, वो हम आज दर्शकों से पूछेंगे। और आज को फिर से हम ऐसा अनोखा चमत्कार ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे आपका भक्ति पे विश्वास और श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ सके। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम अंकल जी। जय श्री श्याम। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। अच्छा, कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? बाबा से तो पीढ़ियां हो गई, 3-4 पीछे से ही, मतलब कुल देवता है। अब तो ये होता है नए जुड़े हैं बस। अच्छा, क्या क्या आपके जीवन में बाबा का क्या हाथ है? कोई ऐसा कोई काम ही नहीं है जिसमें इनका हाथ ना हो, ये है तो सब है। सांसें इनसे है। श्याम नाम तो जीवन में वे है। मान के देख लेना, अजमा के देख लेना, सच्चे मन से धारण कर लेना, कहीं कोई काम टकराओ, श्याम नाम से काम बनता नजर आएगा या कहीं ना कहीं कटता नजर आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अंकल जी, बाबा हारे का सहारा है, आपका भी कभी सहारा बना बाबा? बहुत बातें हैं। क्या बातें हैं अंकल जी, बहुत गहरी बातें लग रही है। नहीं, बाबा तो सबके सारे हैं। आपका किस प्रकार बना? बाबा तो सबके साथ है, चाहे हम स्वार्थी बाबा के साथ हो या ना हो। सही कलयुग में कोई ऐसा चमत्कार आपके जीवन में हुआ है बाबा का? कोई एक शेयर करना चाहो आपकी, यार साक्षात उस दिन बाबा का चमत्कार ही हुआ मेरे? बहुत है। बताइए अंकल जी। अभी कुछ दिन पहले मेरी फूड पाइप पे कुछ खाना टक गया था लास्ट ईयर, और आप मानेंगे जैसे किसी 60-70 साल वाले को अटैक आता है, ऐसा महसूस हुआ। और मैं अपने घर की लॉबी की कुंडी खोल के पार्किंग तक गाड़ी स्टार्ट करने की नहीं थी, और अगले दिन हमारे घर में 12 अप्रैल का बाबा का कीर्तन था। अच्छा। तो मैंने एकदम आवाज दी, जल्दी से बचा लो। और मेरी छाती पे यहाँ पे खाना इतना टाइट अटक गया था कि रात को 11 बजे मैंने फ्रिज से चावल और आलू निकाल के खा लिए, और वो ठंडे थे। मिसेज ऊपर कमरे में थी, मम्मी नीचे कमरे में थी। मिसेज और मम्मी एकदम चिल्लाते हुए भागे। इवन मैंने अपनी बनियान तक उतार दी, और जैसे एक झटपटाता है ना आदमी सांस के लिए, तो मैं सांस के लिए झटपटा रहा था, और मम्मी के बालकनी के कमरे से गेट खोल के बाहर की ओर जाने लगा कि जल्दी से गेट खोलो। जैसे ही मम्मी के कमरे में एंटर हुआ, मतलब मैं 3 स्टेप जीने की नहीं चढ़ सकता था। तो तीसरे स्टेप में मुझे ऐसा लगा अगर पैर जमीन पर रखूंगा तो कहीं कोलैप्स ना हो जाऊं, गिर ना जाऊं वही। और इतना टाइम नहीं था कि मैं नीचे गाड़ी स्टार्ट करके घर के पास नर्सिंग होम में चला जाऊं। तो जैसे ही मैंने मम्मी को कहा बालकनी का गेट खोलो, एकदम मम्मी ने जय श्री श्याम, और मेरे मुंह से जय श्री श्याम ही निकलने लगा। अच्छा। कहा मैं बालकनी में भाग रहा था चिल्लाते हुए कि जाऊं गेट खोल के, और एकदम से बाबा श्याम का नाम लेते ही मुझे ये एहसास हुआ कि मैं बाथरूम में भागूं। बाथरूम में भाग के मैंने अपना हाथ यहाँ तक डाला होगा, और जो भी फंसा हुआ था वो निकाला, और कम से कम 15-20 मिनट तक मैंने कहा कोई मेरे पास मत खड़े हो, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे साथ में कोई खड़ा तो वो छोड़ेंगे, तो मैं कहा मेरे से दूर खड़े हो जाओ, और एकदम बहुत टाइट होके बोला, और ऐसे करके जैसे ही निकाला। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर श्याम नाम मन में नहीं आया होता तो वो बाथरूम का रास्ता मुझे नहीं मिला होता। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं लाइफ में। श्याम नाम जो एक वे है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास कि डॉक्टरों ने किसी को कह दिया कि ये बिस्तर से नीचे कदम बच्चा या बड़ी उम्र 50-20 साल का बच्चा नहीं उतार पाएगा, इसको माइंड की बीमारी है, कुछ ऐसी बीमारी है। वो बाबा पे आते हैं उसके लिए अरदास करने लोग, और 6 महीने बाद पता लगता है वो पैदल यात्रा कर रही है। बाबा तो साक्षात है, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। तो आप हमारे चैनल से कब से जुड़े हुए हो?
मैं यूट्यूब में आपके चैनल में देख रहा था और आपके भाव बहुत सुंदर लगे, आपके भी और जो भैया कैमरे में बना रहे हैं। तो मैं 2-3 बार से जब भी आया, भी पिछले हफ्ते भी बाबा ने खाटू श्याम जी बुला लिया था, 50 दिन हुए थे, तो तितला गया था कि 40-50 दिन हो गए, जाना नहीं हुआ सितंबर के बाद। तो धनतेरस में तो मैं बाबा ने 3-4 बार मुझे बुलाया, तीनों चारों बार के मेरे अलग एक्सपीरियंस है। आपको हमारी वीडियोस देख के कैसा लगता है? साक्षात बाबा के बनवाए हुए वीडियो है, बाबा के जो चमत्कार बाबा सब बाबा के बनवाए हुए हैं और बाबा मिलाते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि हम भक्तों से झूठ बोलवाते हैं? आपको कभी ऐसा लगा? यहाँ तो झूठा भी सच्चा हो जाएगा, यहाँ झूठ का क्या काम। अंकल जी और कोई बात बाबा का चमत्कार कोई और शेयर करना चाहो? बहुत बड़ी बात बताई आपने। श्याम नाम वे है, अगर मानोगे तो सब कुछ है, मानोगे तो सब कुछ है। देर हो सकती है, काम होता है। देर कैसे होगी? हमारी सोच से बढ़िया होगी। आप खर्चा करना चाह रहे हो कहीं 10 रुपए का, और वो 10 रुपए नहीं खर्च कर पा रहे, इसकी मर्जी होगी तो आपसे 20 रुपए का खर्चा करा देगा वहां। और कहाँ से सामान आया, कहाँ गया, आपको पता भी नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। आप सोच रहे होंगे मैं 200 गज में रह लूं, इसकी मर्जी होगी तो 400 गज का दे देगा आपको ऊपर नीचे, और आप 200 गज में ढूंढते रहोगे। जब तक खुद भटकोगे ये भटकाएगा, और जब छोड़ दोगे ये नैया पार कराएगा, और सोच से बढ़िया कराएगा। कोई इसमें डाउट ही नहीं है। हमारी कोई ताकत नहीं है, सही बात। इनसे हमारी ताकत है। भरोसा रखिए बस बाबा श्याम से। भरोसा इन पे रखिए, सबको मानो, इनको साथ में लेके चलो। जो नहीं आते हो या जो नहीं मानते हो, आप सबको मानिए, इनको साथ में लेके चलिए, आपको महसूस होगा। एक मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, विनम्र निवेदन, कि रिंगस से खाटू में मैं कई बार लोगों को देखता हूँ पार्किंग से उतर के यूरिन करते हैं जेंट्स लोग। यहाँ की मिट्टी को हम ऐसे चूमते हैं और लोग माथे से लगाते हैं और कहीं ना कहीं घर में लेके जाते हैं। मिट्टी बड़ी पावन है खाटू धाम की, और लाखों करोड़ों लोगों के चरण है इसमें। रिंगस से आते हुए लोग कृपया थूके ना कहीं भी। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ थूकते हैं, और वही चीज हम ऐसे करते हैं। तो आप आपके भागीदार ना बने कोई भी, जो रिंगस से पैदल आ रहे हो या जीप पे आ रहे हो, बाबा पे आ रहे हैं, बाबा को लेके आओ। और एक यूरिन जो करते हैं रिंगस से या कहीं भी पार्किंग से उतर के, वो लोग ना करा करें, मेरी ये हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट है। और गाड़ी खाली आ रही हो तो भर के लाओ, नहीं तो ट्रेन में अकेले आ जाओ। सही बात। तो बहुत सुकून मिलता है यहाँ आकर। बाबा से प्रेम हो जाएगा तो बाबा से कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। तुमसे ही तुमको मांग लिया, और भला क्या मांगे। जहाँ सारी दुनिया झुकती है वो वाली दरबार मिला। सही बात। अंकल जी बहुत लोग कमेंट करते हैं वीडियो में कि बाबा हमारी पुकार नहीं सुनता है। बाबा सुनते तो सबकी हैं। ऐसा होता है, एक आदमी मान लो 10,000 रुपए कमा रहा है, कोई शॉप में है लड़का है, कोई वो है, तो कई बार टाइम लग जाता है। जैसे 10,000 कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, बाबा उसको कैसे देता है। पर ऐसे मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस है लोगों के। बाबा उनके बच्चों को 1-2 साल में ऐसा सेट कर देगा, वो 50,000 कमाने लग जाएगा। तो उनका घर खर्चा, छोटा मोटा चीज, वो 2-4 साल में घर जो किराए पे रह रहे हैं ले लेते हैं। तो बाबा से आके उनको ये सुकून मिलता है। वो काम ऐसे लेट होते हैं बहुत से लोगों के। बाबा ऑटोमेटिक धीरे धीरे बिगड़ी बना देता है। कुछ हमारे कर्म सही हो जाए, कुछ हमारी चाल सही हो जाए, तो बाबा तो सारी नजर रखता ही है। बिल्कुल, कर्म भी तो होने चाहिए, हमारी चाल भी तो सही होनी चाहिए, हमारा भाव भी तो यहाँ आने का होना चाहिए। हम क्या छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे आके, सही बात। ये भी तो देखो। बाबा तो भाव का भूखा है। हम भी तो कुछ छोड़ के जाए अपनी आदत। सही बात है। कोशिश तो रहती है, लेकिन आदत कहाँ जाती है। कोशिश तो करें। बाकी ये रियलिटी है। मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी है, और देखते हुए मैं आपका चेहरा देखता था खुशी ओके, और कैसे आप लोग वीडियो बनाते, तो मेरा मन था कि आप लोग मुझे मिले। और ये पिछले हफ्ते भाव आया था, और चलते हुए मुझे ध्यान नहीं था, और बाबा ने आपसे मिला दिया। चमत्कार नहीं है, सोच और मन का सोचा बाबा जल्दी पूरा करता है। चमत्कार तो बहुत है, लेकिन ये मन जो सोचोगे ना, बाबा वो पूरा करते हैं। और ये जरूरी नहीं आप खाटू नहीं आ पा रहे तो बाबा पूरा नहीं करेंगे। अगर आपका मन खाटू में है और आपका चित्त खाटू में और काया खाटू में नहीं है, तो बाबा आपको लेने आ जाएंगे और आपका मन की कर लेंगे। इनके लिए तो सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा आपको। सही बात। चाहे दुकान हो, घर हो, कुछ हो, तो ये आपका काम ना करे मैं मान ही नहीं सकता, अगर आप इनके लिए नहीं छोड़ सकते। लेके तो सबको चलोगे। स्वार्थी जीवन है, कलयुग जीवन है, सब कुछ है। और क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? बस अच्छी जगह से जुड़ रहे हैं तो अच्छी जगह से जोड़ो सबको, तो इसमें डाउट ही नहीं है। पावन है सब कुछ। आप हमारे चैनल के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैंने आपके चैनल के लिए अभी भी बोला, मैं दोबारा कहना चाहूंगा
आप बड़े भाव से बनाते हैं। और आप जैसे कहते हैं ना, बाबा मिलके खुश होता है, तो आप भी लोगों से मिलके खुश होते हैं, मैंने ये देखा है। और उसमें फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जब आपका फेस मैं देखता हूँ तो आप लोग खुद ही इतना खुश हो रहे होते हैं। तो मेरा खुद मन था कि मैं आपसे मिलूं, और कुदरती आप मेरे को मिल ही गए बाबा की कृपा से। आज ही रुके हम इतनी लेट तक, तो वरना चले जाते हैं रोज। वो बाबा ने हमारे लिए रोका था। बाबा ने हमारे लिए रोका था। हालांकि मैं घर में क्या क्या आया था कि 12:50 की चेतक से वापसी आऊंगा। मुझे ऐसा था कि बाबा के मंदिर 10 बजे तक मंगल हो जाएगा मंदिर के पटना। तो मुझे अब पता लगा कल 10 बजे है, तो अब मेरा मन है रुकने का, मैं सुबह जाऊंगा वापसी। फिर मंगला के अगर दर्शन हो गए तो मंगला में बाबा से मिलके बहुत कुछ है, सपने में चीजें आ जाती हैं बाबा की, तो और वो चीज घटित हो जाती है। बिल्कुल सही बात। जय श्री श्याम। जय श्री राम। जय श्री श्याम है। जय श्री श्याम। तो कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मैं दिल्ली से आ रही हूँ 2 साल से, और बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। यहाँ पर आना मेरी जिंदगी का बहुत ही बड़ा सवाल है, जो मैंने कभी लाइफ में नहीं सोची। वो चीजें मेरे साथ कंपलसरी हो रही है और आज तक होती आई है। जब भी मैं किसी दुख में फंसी हूँ या मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो वो मेरे को बाबा ने हर जगह का रास्ता दिखाया, और डेफिनेटली अभी तक दिखा रहे हैं। और आज भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और मैंने कुछ नहीं देखा, और मैं बाबा के यहाँ आ गई, और उन्होंने मुझे कुछ और रास्ते भी रास्ते में दिखा दिए खुलते हुए। तो सभी को जय श्री श्याम। मैं सभी को यही कहना चाहूंगी, आप सब आओ यहाँ पर। और ये न्यूज चैनल वाले भी आए हैं, बहुत अच्छा लगा कि सब इंटरव्यू ले रहे हैं, आप तक बाबा का संदेश पहुँचा रहे हैं। और सभी आना, सभी को जय श्री श्याम। राधे राधे। सुकून मिलता है यहाँ आकर के? बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, जिंदगी का यही है सुकून, और कुछ नहीं है। हारे का सहारा है बाबा, आपका सहारा बना? बिल्कुल बना। हारे का सहारा कहा किसे जाता ही नहीं, तो कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और हर किसी का ये हारे का सहारा है, ये मेरा नहीं है, दुनिया का सहारा है। मैम, आपको कभी याद है कि ये बाबा कोई आप मतलब कब आपका सहारा बना, कोई चमत्कार आपके जीवन में बाबा का हुआ है? हाँ, मेरा बहुत कुछ हुआ है। जैसे कि मेरे पास कभी प्लॉट नहीं था लाइफ में, और मैंने बाबा से सिर्फ एक ही बार बोला था, रिंगस में एक प्लॉट बनवा दिया, और उन्होंने मुझे 1 महीने के अंदर मेरा प्लॉट रिंगस में बनवा दिया है। क्या बात है। सभी को जय श्री श्याम। राधे राधे। मैम, आप क्या कहोगे श्याम बाबा के बारे में? बहुत, श्याम बाबा की यहाँ पे इतनी कृपा है। यहाँ पे जो कुछ मांगो वही मिलता है। यहाँ पे जो आएगा झोली भर के ही जाएगा, कभी कोई खाली नहीं जाता। मेरी बच्ची ने श्याम बाबा के यहाँ आके ये की अरदास की थी, बाबा रिंगस में एक प्लॉट मेरे लिए बनवा दो, ताकि मैं आपके दर पे दर्शन करती रहूं आके। 1 महीने के बाबा ने रिंगस में प्लॉट बनवा दिया मेरी बच्ची का। और इतना विश्वास है इसमें, जरा सा भी कोई दुख होता है ना, तो बस बाबा को याद करती है कि बाबा मेरा ये काम रुका है, ये पूरा करो, इसका काम उसी समय, कोई 1 मिनट में सारे काम इसके हो गए। कभी इसको किसी चीज की कमी नहीं आई, कभी इसको किसी चीज की तोड़ नहीं आई। चाहे काम कैसे भी इसका निकले, पर बाबा हर टाइम इसका साथ खड़े रहते 24 घंटे। इतना विश्वास है बाबा के ऊपर। और सभी भक्तों को मैं तो कहती, जितने भी भक्त यहाँ पे आते हैं, सबको बाबा पे इतना विश्वास है, इतना विश्वास है। लोग रिंगस से पैदल आते हैं यात्रा करके यहाँ पे, और जिसकी जो भावना होती है, बाबा हर भावना, हर मनोकामना उसकी पूरी करते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।